गांव में अकाल पड़ा हुआ था। तालाब सूख गए थे और लोग रोजी रोटी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। उसी गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। जब हालात बहुत खराब हो गए तो रामू ने तय किया कि अब काम की तलाश में दूसरे गांव जाना ही पड़ेगा। रामू चलते चलते सरायगढ़ नामक गांव पहुंचा। वहां उसने चौपाल पर बैठे लोगों से पूछा, भाइयों, क्या यहाँ कहीं काम मिलेगा? अभी गांव का बड़ा व्यापारी भोलाराम सेठ वहां आया। अरे नौजवान, काम तो है मेरे पास, लेकिन बड़ा कठिन है। पता नहीं तुम कर भी पाओगे या नहीं। रामू बोला, सेठ जी, आप मुझे मौका दीजिए। मैं मेहनत और ईमानदारी से हर काम करूंगा। भोलाराम ने कहा, मेरे पास 40 ऊंट हैं और 30 बैल। इन सबको रोज चारा पानी देना और उनके बाड़े की सफाई करना तुम्हारा काम होगा। महीने के आखिर में 300 रुपए और रोज 2 वक्त का खाना मिलेगा। बोलो, करोगे? रामू ने सोचा, इतने सारे जानवर, काम तो भारी है, लेकिन खाने और रहने का ठिकाना तो मिल जाएगा। जी सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा। रामू दिन रात मेहनत से ऊंट बैल संभालता। धीरे धीरे उसकी लगन से जानवर मोटे ताजे हो गए। व्यापारी की आमदनी भी बढ़ गई। खुश होकर भोलाराम ने उसकी तनख्वाह दोगुनी कर दी। रामू ठाकुर साहब के पास गया। ठाकुर जी, मैं कई सालों से मेहनत कर रहा हूँ। मेरे पास 7,000 रुपए जमा है। चोरी का डर है, इसलिए इन्हें आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। ठाकुर ने मुस्कुराकर कहा, रामू, चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा मेरे पास से कहीं नहीं जाएगा। रामू ने अपनी थैली उनके हवाले कर दी और चैन की सांस ली। 2 साल बीत गए। अब रामू ने सोचा कि इन पैसों से जमीन खरीदकर खेती करनी चाहिए। वह ठाकुर के पास गया। ठाकुर जी, मेरे 7,000 रुपए लौटा दीजिए। कौन रुपये? मेरे पास तुम्हारे कोई रुपये नहीं रखे हैं। कोई सबूत है तुम्हारे पास? रामू हैरान रह गया। ठाकुर जी, आपने खुद भरोसा दिलाया था। ये मेरी पूरी मेहनत की कमाई है। ठाकुर गुस्से में बोले, चुप! मुझे बदनाम करने आया है क्या? सिपाहियों, इसको बाहर निकालो। रामू दुखी होकर अपने घर गया। कई दिन तक काम पर नहीं जा पाया। तब भोलाराम सेठ खुद उससे मिलने आए। रामू, तू इतना उदास क्यों है? रोते रोते रामू ने सब कुछ बता दिया। भोलाराम कुछ देर सोचकर बोले, रामू, चिंता मत कर, मैं तेरी मेहनत की कमाई वापस दिलवाऊंगा। अगले दिन भोलाराम एक बड़ा संदूक लेकर ठाकुर के पास पहुंचे। ठाकुर साहब, मैं 50,000 रुपए आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। मुझे बाहर व्यापार के लिए जाना है। वाह सेठ जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आपके रुपए मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इसी बीच रामू वहां आ पहुंचा। ठाकुर घबराए। अरे रामू भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए। हाँ, तुम्हारे 7,000 रुपए तो मेरे पास ही है। लो, ये लो अपना पैसा। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अभी भोलाराम बोले, ठाकुर साहब, अब मुझे पैसे रखने की जरूरत नहीं है। व्यापारी खुद मेरे गांव आ रहे हैं। अगली बार जरूर आपके पास रखूंगा। और भोलाराम संदूक लेकर चल दिए। शेख जी, अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी मेहनत लुट जाती। भोलाराम मुस्कुराकर बोले, रामू, मेहनत और ईमानदारी से कमाया धन कभी बर्बाद नहीं होता। लालच और बेईमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है।